Hello all, I am audible. Am I audible? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay. अभी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। इट विल टेक ओनली फ्यू मिनट्स। कांगड़ो बंदो में So very good morning to all dear participants. I am again here at this side, Saurabh Rajput from Electrical Engineering Department of our Madhav Institute of Technology and Science. And till now we have covered the. This is the third day of our module, and till now we have covered the. और वो इलेक्ट्रिकल पावर डिपेंड करती है जो हमने जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करे हैं वो किस टाइप के अप्लायंसेस हैं और उसकी क्या वाटेज रेटिंग है और उसका साइज क्या है उससे मैटर करेगा। किसी के अगर 100 लीटर का फ्रिज है, 90 लीटर का फ्रिज अगर है तो उसके लिए पावर इनपुट कम होगी, और किसी ने अगर 165 लीटर हुआ है लिया हुआ है तो पावर इनपुट क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसी ने अगर एलईडी बल्ब लगा रखे हैं तो एलईडी बल्ब की वाटेज रेटिंग कम होगी, वो एडवांस है। और किसी ने अभी भी पुराने बल्ब लगा रखे हैं और येलो लाइट देने वाले बल्ब, तो उसकी वाटेज रेटिंग ज़्यादा होगी। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का इक्विपमेंट, किस तरह के हम apparatus को यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा डिपेंड करता है कि साइज भी क्या है। तो साइज से मान लो हमने बल्ब की बात करी तो CFL बल्ब की बात करते हैं। किसी ने अगर ज़्यादा लाइट के लिए, किसी ने बल्ब अगर किसी को एक रूम के लिए, एक बड़े से हॉल के लिए CFL लगाना है तो उसने मार्केट जाके 18 वाट का CFL बल्ब लिया। और अगर किसी को एक छोटे से रूम के लिए, एक स्टोर रूम के लिए अगर चाहिए तो उसने हो सकता है कि 8 वाट वाला लिया हो। तो वो डिपेंड करेगा साइज पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमें आज कवर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं CFL और एलईडी बल्ब के कंपैरिजन से। यहाँ पर एक CFL बल्ब है आपके पास और एक एलईडी बल्ब है, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है।
और CFL और LED टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ नए नए आते हुए बल्ब हैं CFL और LED। इसके पहले जो हम बल्ब यूज़ करते थे, CFL से पहले जो बल्ब यूज़ किए जाते थे, अभी भी कुछ कुछ जगह यूज़ किए जाते हैं, वो जो येलो लाइट प्रोवाइड करते हैं बल्ब, वो अगर हम कंपैरिजन करें 8 वाट के बल्ब की, तो 8 वाट का अगर हमने यहाँ पर बल्ब, अगर 8 वाट का मैंने यहाँ पर CFL लिया और सेम 8 वाट का मैं अगर LED लेता हूँ, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, और अगर मैंने 8 वाट का एक बल्ब कंसीडर करा जो कि येलो लाइट प्रोवाइड करने वाला बल्ब है, तो उसमें डिफरेंस क्या होगा कि तीनों का अगर सेम वाटेज लेवल है, तो जो लाइट इंटेंसिटी आउटपुट होगा, जो लाइट मिलेगी, वो सबसे कम किस वाले में होगी, जो हम पहले येलो लाइट वाले बल्ब यूज़ करते थे, वो जो बल्ब है 8 वाट का, अगर वो बल्ब होगा तो सबसे कम लाइट प्रोवाइड करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे नाइट लैम्प जो आते थे, जो आगे थोड़े स्फेरिकल शेप में जो लग होते हैं, बल्ब होते हैं जो कलरफुल आते हैं, वो जो जितने भी बल्ब होते हैं वो सारे 5 से 8 वाट के होते हैं। और वो केवल इसलिए होते हैं कि वो एज ए नाइट लैम्प की तरह पार्ट की तरह वर्क करेंगे। आप उस बल्ब की लाइट में, उस बल्ब की रोशनी में बैठ के आप पढ़ नहीं सकते, या कोई दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन जब 8 वाट के हमारे CFL बल्ब आए, तो 8 वाट के CFL बल्ब इतना सफिशिएंट लाइट प्रोवाइड करते थे कि हम एटलीस्ट उसमें उस विजिबिलिटी है, उसमें देख सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, जो लाइट इंटेंस लाइट की रिक्वायरमेंट है, उस पार्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इतना है कि विजिबिलिटी लेवल पहले से कंपेरेटिवली हाई हो गया। और जब LED आ गए, जो हम इनको हम आज यूज़ करते हैं, तो LED बल्ब के आने के बाद 8 वाट का LED बल्ब इतना सफिशिएंट है कि हम उसमें बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, by consuming the same electrical power input, we can the light intensity has increasing डे बाई डे। तो अब आप देखिए कि अगर हम अभी भी उसी टेक्नोलॉजी पढ़े होते, उसी 8 वाट के बल्ब को ले रहे होते, तो अगर हमें पहले पढ़ाई करने के लिए जो ओल्ड टेक्नोलॉजी का जो बल्ब था, हम 60 वाट का बल्ब लेकर के आते थे। और 60 वाट, और आज की टेक्नोलॉजी में अगर हम उस पढ़ाई करने के लिए हम लेते हैं कि हम 8 वाट का LED बल्ब लेकर के आते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 1 घंटे बैठ करके पढ़ाई करी 60 वाट के बल्ब में, तो 60 वाट में के लिए अगर आपने पढ़ाई करी 1 आवर के लिए, 60 × 1, तो कितना हो जाएगा, 60 × 1 मीन 60 वाट आवर। 60 वाट आवर मीन्स आपने इतनी एनर्जी को यूज़ किया। और अगर आपने 1 आवर के लिए आपने स्टडी को कंटिन्यू किया एक LED बल्ब में जो कि 8 वाट का है, तो 8 × 1 कितना हो जाएगा, इट विल बिकम एज 8 वाट आवर। एक्चुअली मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इस बात को यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जो हमारे पास यूनिट है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमारा जो बिल आता है वो यूनिट्स में आता है, तो आपने कहा कि यूनिट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक यूनिट को कहा जाता है 1 किलो वाट आवर, मतलब 1000 वाट आवर। 1 किलो वाट आवर या फिर 1000 वाट आवर जो होता है, वो एक यूनिट होती है। और एक इस यूनिट का जो प्राइसिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइसिंग है, फॉर एग्जांपल हम उसे कंसिडर कर लेते हैं कि 6 रुपये है, 6 रुपीज़ पर यूनिट। एक यूनिट जब हम खर्च करेंगे तो हमें 6 रुपये का बिल जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब कोई स्टूडेंट जो एक हमने क्लासरूम का एग्जाम्पल लिया। एक क्लासरूम में मान लीजिए कि एक ओल्ड टेक्नोलॉजी का बल्ब लगा हुआ है जो कि 60 वाट का बल्ब है। 60 वाट का बल्ब है जो कि आपका कंसीडर किया जाता है कि एक दिन में वो 10 आवर्स के लिए अगर यूज़ होता है, तो 60 वाट का बल्ब अगर 10 आवर्स के लिए यूज़ होगा तो कितना इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेगा, कितना वाट आवर यूज़ करेगा, 600 वाट आवर। क्योंकि इसकी यूनिट अगर देखें तो 60, ये हो गया वाटेज, और कितने आवर्स के लिए रन किया गया, दिस इज़ द आवर्स, तो कितना वाट आवर आएगा, 600 वाट आवर आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे, मैंने ये हो गया 1 डे के लिए। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ 10 डेज के लिए, कंसीडरिंग द 10 डेज, यहाँ पे मैं अगर एक दिन के लिए आ गया, अगर मैं 10 दिन के लिए कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो 10 डेज के लिए रिजल्ट कितना आ जाएगा, देन दिस रिजल्ट विल बिकम एज 600 × 10 एंड इट विल बिकम एज 6000 वाट आवर। इज इट ओके। 60 वाट का बल्ब एक दिन में 10 आवर्स के लिए क्लासरूम में ऑन हो जाता है। सुबह मॉर्निंग में ऑन कर दिया गया, शाम को इवनिंग में पियोन ने उसको ऑफ किया, 10 घंटे के लिए चला।
तो उसके लिए कितना वाट आवर हो गया, 600 वाट आवर। अगर 10 दिन के लिए कैलकुलेशन करें तो 10 दिन में कितना लेगा, एक दिन में अगर 600 था, 10 दिन में कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। और अगर हम लेटेस्ट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की बात करें, जहाँ हमने अगर उसकी जगह सिंप्लिसिटी के लिए हम ले लेते हैं 10 वाट, अगर हमने एलईडी को यूज़ किया, 10 वाट की एलईडी को यूज़ किया, अगर हम 10 वाट की एलईडी को यूज़ करते हैं, सेम पहले जैसे मैंने पहले कहा था एक दिन में 10 आवर्स के लिए यूज़ होता है, तो अगर हमने एलईडी लगाया तो एलईडी को भी हम 10 आवर्स के लिए यूज़ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100 वाट आवर। दिस विल बिकम एज 100 वाट आवर। और अगर हम 10 डेज के लिए कैलकुलेशन करें, कंसीडरिंग दैट 10 डेज, शॉर्ट में डी लिख देता हूँ डेज को, अब तो आपको समझ में आ ही गया है। तो अगर 10 डेज के लिए कैलकुलेशन करेंगे, देन इट विल बिकम एज 1000, 100 × 1000 वाट आवर। तो अब आप देखिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग को देखें, जो मैंने कहा था पहले, मैंने जो कंसीडर किया था स्टार्टिंग में, वो लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के प्राइस को कंसीडर किया कितना, हमने कहा कि अगर 6 रुपये का बिल आता है, 6 रुपये वाट आवर है, 1000 वाट आवर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 6 रुपये है, तो अगर 1000 के लिए 6 है, तो 6000 के लिए कितना हो जाएगा, अगर 1000 रुपये के लिए, 1000 वाट आवर के लिए 6 रुपये बिल आता है, तो 1000 वाट आवर के लिए 6, तो 6 के लिए कितना, 6000 के लिए कितना हो जाएगा, 6 × 6 36 रुपीज़। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस वाले केस देखते हैं, तो यहाँ पर कितना यूज़ किया गया, 1000 वाट आवर, और 1000 वाट आवर के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, 6 रुपीज़ का बिल आता है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हम ओल्ड टेक्नोलॉजी पे पड़े होते तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, सेम टू परफॉर्म द सेम वर्क फंक्शन, वही सेम वर्क फंक्शन एक रूम के एक कोने में लगे हुए एक बल्ब को ऑपरेट करने के लिए 10 दिन में हम 36 रुपये का बिल पे करते। और एडवांस टेक्नोलॉजी पे आ गए तो वो बिल हमें 36 रुपये की बजाय कितना पे करना पड़ रहा है, केवल 6 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो जब हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो कॉस्टिंग है, जो बिल्स की जो प्राइसेस हैं, वो भी क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। तो इस तरह से कैलकुलेशन किया था, एक बेसिक सा कैलकुलेशन मैंने कवर किया था, डिटेल्स में अभी आगे बढ़ेंगे। नाउ यहाँ पे मैंने सीलिंग फैन का थोड़ा सा लिखा हुआ है, कितना कितने कितने रेटिंग के होते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ सीलिंग फैन इन इंडिया। कहता है प्राइसिंग जो है इनकी अलग अलग होती है, 1500 वाट, 1500 रुपीज़ के भी आते हैं, 1940 रुपीज़ के, या फिर 2600, ये फिलिप्स कंपनी का है, 2600 का, 100 का भी आता है। और ये डिपेंड, ये इसमें बहुत वेरिएशन है, अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग प्राइस वेरी करेगा, अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग जो उसकी कॉस्टिंग है वो वेरी करेगी। तो ये वेरिएशन इसलिए क्योंकि जब अगर कोई एडवांस या बहुत सी कंपनी है तो कॉपर की वायरिंग यूज़ करेगी। आपको पता है कि सबसे अच्छा हमारे पास कंडक्टर मटेरियल क्या होता है, सिल्वर होता है। वैसे तो सिल्वर की बाइंडिंग तो हम यूज़ करेंगे नहीं, सिल्वर की बाइंडिंग अगर यूज़ करेंगे तब तो इतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा कि हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। सेकंड जो बेस्ट मटेरियल निकल करके आता है वो कॉपर आता है, फिर कौन सा आता है, एल्यूमिनियम आता है। तो कॉपर की अगर बनी हुई बाइंडिंग को यूज़ करके सीलिंग फैन या अदर इक्विपमेंट बिकते हैं तो वो कॉस्टली होते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है। और अगर और उसके अलावा जो अदर एसेसरीज जो फैन में चाहिए वो भी अगर अच्छी यूज़ करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन उसका आउटपुट ज़्यादा होगा, अच्छे क्वालिटी की वजह से लाइफ ज़्यादा होगी, पावर कंजप्शन कम होगा, ये सारे एडवांटेज हैं। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है। जो सस्ता होता है उसमें कॉइलिंग वगैरह अच्छी नहीं की गई होती है, रफ मटेरियल एल्यूमिनियम की यूज़ किया जाता है या एल्यूमिनियम के साथ मिक्सिंग करके यूज़ किया जाता है, इसलिए इनकी कॉस्ट वेरी करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो वेरी करेंगी। अब यहाँ पर स्टार रेटिंग भी आ गई। स्टार रेटिंग मतलब जो जो 1 स्टार है, इट मीन्स कि उस वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, वो सेम अमाउंट के सेम आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लेगा। मतलब अगर जितनी स्पीड, जितना फ़ैन को एयर प्रोड्यूस करना है, आपको प्रोवाइड करना है, तो अगर वो 1 स्टार होगा तो ज़्यादा एनर्जी को लेगा, इनपुट में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को लेगा। और अगर 5 स्टार का है तो कम इलेक्ट्रिसिटी में ही उतना आउटपुट प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये इस तरह से स्टार रेटिंग आ गई है। तो यहाँ पे एक रेगुलर फैन का एग्जांपल लिया गया, एक 5 स्टार BEE 5 स्टार रेटिंग लिया गया, BEE मीन्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और एक सुपर एफिशिएंट फैन लिया गया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, यहाँ पे क्या है, इसकी कॉस्ट जो है बढ़ती जा रही है, 1500, 1940, 2600 से की कॉस्ट जो है बढ़ गई। अब रेगुलर रेगुलर कॉस्ट की अगर बात करें तो कहते हैं कि 200, रेगुलर कॉस्ट मीन्स मेंटेनेंस कॉस्ट, 200 रुपीज़ अगर कभी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाती है रेगुलर फैन को 200 की, और 5 स्टार है तो अभी इसको 200 की। और लेकिन इस ये प्राइस जो है कंपेरेटिवली कम होना चाहिए था। अगर ये मान लिया आपको आपको 1 साल में 200 रुपये लगाने, इसको यहाँ पे अगर आपको 1 महीने में 200 रुपये लगाने, तो यहाँ पे 1 साल में लगाने पड़ेंगे। तो कहता है सुपर एफिशिएंट फ़ैन अगर होगा तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी ही नहीं, वो लगाया और रन ही करता रहेगा। तो ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज। अब कहता है कि वाटेज रेटिंग की बात करें तो ये वाटेज रेटिंग 7500
इसे सॉरी 75 वाट, इसकी वाटेज रेटिंग 50 वाट और इसकी वाटेज रेटिंग कितनी है 35। अब देखिए यहाँ पर इसकी कॉस्ट तो हाई थी एंड सुपर एफिशिएंट फैन की कॉस्ट हाई थी, लेकिन उसकी वाटेज रेटिंग क्या है, कम है। यहाँ पर इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है, लेकिन ये ज़्यादा एनर्जी को लेगा, 35 की बजाय 50 पे आ गए। इसकी कॉस्ट सबसे कम वही 1500 का है, लेकिन ये इनपुट में कितना लेगा, 75 लेगा। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने 2600 रुपये खर्च करे, लेकिन 2600 रुपये खर्च करने के बाद आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो हो गया और उसके बाद आपका जो इसका जो इनपुट पावर है 35 वाट का है। तो 35 वाट लेगा, 1 घंटे में 350 वाट आवर लेगा। थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन किया था, एक नहीं सॉरी, थोड़ी देर पहले जो कैलकुलेशन मैंने बताया था 335 वाट है, तो 1 आवर के लिए 35 मल्टीप्लाइड बाई 1, 35 वाट आवर। 10 आवर्स के लिए 35 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 350 वाट आवर हो जाएगा। उसके बाद इसको 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एनर्जी कंजप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 आवर्स के लिए जो रेगुलर फैन है वो 750 वाट आवर लेगा, और ये केवल 350 वाट आवर लेगा। इससे बिलिंग क्या होगी, कम होगी। तो आप भले ही महंगी चीज़ लेकर के आए, लेकिन उसकी वजह से बिल भी कम हो जाते हैं, और बिल कम होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको आगे चल के उसका फ़ायदा ही मिलता है। तो ओवरऑल ये है कि फ़ैन की इस तरह से रेटिंग अवेलेबल है, और इन रेटिंग की हेल्प से हम कैलकुलेशंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ कम टू द एसी। जो अब हम घरों में एसी यूज़ करते हैं उसमें कुछ इस तरह का लेबलिंग होती है, कुछ इस तरह का स्टिकर लगा हुआ होता है। ये इसकी स्टार रेटिंग एसी में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। यहाँ पर जो एसी है वो 4 स्टार, आउट ऑफ 5 इट इज़ 4 स्टार एसी। पावर सेविंग का कोड इसमें दिया आता है। फिर यहाँ पे लिखा होता है कि नो द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द एसी, मतलब कितना एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो कितना है। एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो मीन्स कि कितना इनपुट पावर लेता है, उसके रिस्पेक्ट में कितना आउटपुट पावर में कन्वर्ट करता है, उतना एनर्जी एफिशिएंसी है। पूरे इनपुट लेकर के पूरा आउटपुट अगर दे पाएगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। इफ द इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इस तरह से इसका इसके सारे टर्म्स डिफाइन होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी रेटिंग्स लिखी होती हैं कि अप्लायंस टाइप, ब्रांड, मोड, ईयर, कूलिंग कैपेसिटी वगैरह वगैरह। इसको सारा सारा यहाँ पे एक सैंपल था, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को हटा दिया गया है। बट ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी। और फिर यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एक लोगो लगा हुआ होता है कि इसी तरह ये एफिशिएंट एसी है, इस एसी को खरीदना चाहिए। तो एसी में जो चीज़ हमारे लिए समझने वाली है वो ये है कि 1 टन का जो एसी है वो कितनी पावर इनपुट लेगा, वो 1000 वाट की पावर को इनपुट लेगा। अगर किसी के यहाँ 1.5 टन का एसी लगा हुआ है तो 1500 वाट की पावर को इनपुट लेगा। और ये भी जो पावर इनपुट है, ये इसका ही बहुत वेरिएशन है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर आपने कहा कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपने एसी को सेट कर दिया 25 पे, तो इट मीन्स एसी को ऑपरेशन करना पड़ रहा है बाहर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इन कमरे के इनसाइड ने 25 में डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन करने के लिए, मतलब 20 डिग्री को का रिडक्शन रिक्वायर्ड है। और इन केस आपने कहा कि अभी बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप चाहते हैं उसे 25 रूम के टेम्परेचर को 25 मेंटेन हो, तो 35 को 25 पे लेकर के आना है। तो इन दोनों वर्क फंक्शन को परफॉर्म करने में जो पावर की रिक्वायरमेंट एसी की ओर से होगी वो वेरी करेगी। बहुत हॉट कंडीशन जब होती है, बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर 45 है, उससे आप 25 लेकर के आए तो 20 डिग्री का टेम्परेचर रिडक्शन है। नॉर्मल कंडीशन में अगर बाहर 35 है एनवायरमेंट टेम्परेचर और इनसाइड आप चाहते हैं 25, तो 35 से 25 करेंगे तो 10 डिग्री का टेम्परेचर रिडक्शन आप चाहते हैं रूम में। तो जितना एसी का जो ऑपरेशन है, हम तो रूम में गए और एसी को ऑन करके छोड़ दिया, 25 पे सेट किया, एसी ऑन हो गया, लेकिन अब एसी को डिसाइड करना है कि उसे कितनी कूलिंग 25 पे लेकर के आने से एक्चुअल कितनी कूलिंग है, कितना हीट है आउटसाइड में और कितनी कूलिंग हम इनसाइड रिक्वायर करते हैं, तो इसका डिफरेंस होता है। इसके हिसाब से एसी की पावर जो है वो पावर रिक्वायरमेंट वो वेरी करती रहती है, बढ़ती और कम होती रहती है। तो हम ये ऐसे एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि 1000 वाट का है तो हमेशा 1000 वाट ही लेगा। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर कंडीशन, एनवायरमेंटल टेम्परेचर कंडीशन। लेकिन अपने कैलकुलेशन के पार्ट पे इसको हम 1000 वाट ही लेकर के चलते हैं रेटेड के लिए, जिससे कि हम प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट डाली हुई है। ये लिस्ट क्या है कि जब जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मैंने आपको शो किए थे उन सारे अप्लायंसेस की यहाँ पर वाटेज रेटिंग है। तो 0 वाट का बल्ब जो है उसे 15 वाट का इन्होंने लिखा हुआ है, 15 वाट के बल्ब को 0 वाट कंसिडर किया हुआ है। CFL बल्ब को 15 वाट लिया गया है, बल्ब को 60 वाट का लिया गया है। और उसके बाद ट्यूब लाइट 40 वाट, और सीलिंग फैन 60 वाट, फ्रिज 165 लीटर का है तो 100 वाट, फ्रीज़र 150 से 300 वाट तक होते हैं, मिक्सी 450 वाट, वॉशिंग मशीन 325 वाट, आयरन
750 वाट, वाटर पंप 750 वाट, मोटर 1 हॉर्स पावर मोटर है तो 1000 वाट की होगी। वैसे 1 हॉर्स पावर जो होता है मोटर वो 1000 वाट नहीं होता, 746 वाट होता है, 746 वाट होता है, तो इसे आप करेक्शन करेक्शन कर सकते हैं। दिस इज नॉट 1 हॉर्स पावर, दिस इज द मोटर 1 किलोवाट मोटर, ऐसे कर लीजिए 1 किलोवाट। यहाँ पे जो रेटिंग ली गई है वो अप्रॉक्सीमेशन में ले ली गई है, मतलब क्योंकि पता ही है कि सारी चीज़ें वेरी कर रही हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, तो हमने यहाँ पे इन जनरल जो रेटिंग्स होती हैं उन रेटिंग को उठा करके यहाँ पे डाल दिया है। वैक्यूम क्लीनर, टेलीविजन, टैप, टेप रिकॉर्डर, इन सब चीज़ों की वैल्यू की रेटिंग को यहाँ पे लिख दिया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और फोटो खींच के रखिए, क्योंकि आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो इस टेबल की हमको रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने ले लिया होगा पिक, आई 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 अज्यूम कि आपने पिक ले लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो इसी तरह से ये लिस्ट कंटिन्यू हो रही है, और इसमें जो अदर इक्विपमेंट जो घरों में यूज़ होते हैं उनकी लिस्ट है, और उसके करस्पॉन्डिंग कितनी उनकी वोल्टेज रेटिंग होती है, उन सारी रेटिंग को हमने यहाँ पर लिख रखा है। इसका भी आप एक पिक ले लीजिए। और इसके बाद मैं एक छोटी सी केस स्टडी लेता हूँ, छोटी सी केस स्टडी लूँगा। इसमें अब मैं कंसीडर करूँगा कि एक रूम में कितने, एक फ़ैन है, एक एसी है, एक लाइट है, एक टीवी है, और उससे करस्पॉन्डिंग ये कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना टोटल लोड हम। देखिए आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आए यहाँ पे। एक मैंने कंसीडर किया कि हमारे पास जो एक छोटा सा घर है जिसके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करी मैंने। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CFL। यस, मैंने कहा कि इस घर में 5 CFL यूज़ हो रहे हैं। LED बल्ब्स 5 LED बल्ब्स यूज़ हो रहे हैं। फ़ैन की अगर बात करें तो 5 फ़ैन यूज़ हो रहे हैं। AC की बात करें तो हमने कंसिडर किया कि 1 टन का AC यूज़ हो रहा है। एक फ्रिज यूज़ हो रहा है 165 लीटर का। एक टीवी यूज़ हो रहा है और एक वॉशिंग मशीन यूज़ हो रही है। अभी हमने सिंप्लिसिटी के लिए इतना ही लोड कंसिडर किया है। इससे हम एक प्रोसीजर समझेंगे, और वो जो प्रोसीजर होगा उसको हम अप्लाई करेंगे अपने होम अप्लायंसेस के लिए, और फिर देखेंगे कि कितना हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, कितना कनेक्टेड लोड है हमारे घर का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ टेबल बनाया। टेबल में लिखा सबसे पहले अप्लायंस, क्या अप्लायंस है, क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ हैं, और टोटल वाट कितना होता है। जब हम अप्लायंस लिखेंगे तो साथ में हम उसके लिखेंगे कि वो कितने वाट का है, ये भी हमको लिखना होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, CFL। हमारे पास सबसे पहला इक्विपमेंट क्या हो गया, CFL हो गया। दूसरा इक्विपमेंट हमारे पास हमने क्या कंसिडर किया है, LED कंसिडर किया हुआ है। सबसे पहले CFL, कितने CFL है, 5 CFL है। क्वांटिटी लिख लेते हैं 5। सेकंड क्या लिया, LED, जब में लिख लिया LED। कितनी LED है, 5 LEDs हैं। यहाँ पे हमने 5 लिया होता है, 5 लिख लिया। उसके बाद फैन, यहाँ पे अगर फैन की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, फैन लिख लिया, सीलिंग फैन। कितने सीलिंग फैन कंसिडर किए गए हैं, 5 सीलिंग फैन, मैंने यहाँ पे लिख लिया 5 सीलिंग फैन। उसके बाद AC, 1 टन का एक AC, यहाँ पे मैं लिख लिया AC, 1 टन का एक AC। उसके बाद फ्रिज की बात करते हैं, मैं लिख लेता हूँ। अगर फ्रिज को कंसीडर करें तो कहता है फ्रिज को लिया, कितना है फ्रिज, एक फ्रिज है 165 लीटर का, हम ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद बात करते हैं टीवी की। तो टीवी क्या है, एक टीवी, यहाँ पे लिख लिया मैंने टीवी कितना, क्वांटिटी 1 टीवी। और वॉशिंग मशीन कंसीडर किया तो वॉशिंग मशीन कितनी है, एक वॉशिंग मशीन। ये टोटल आपके पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आ गए। इतने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हमारे पास इस पर्टिकुलर केस स्टडी में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अवेलेबल है। अब हम देखते हैं CFL। हमने CFL कंसीडर किया तो हमने कहा कि CFL जो हम यूज़ कर रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए, हमने कहा कि मान लीजिए 10 वाट के CFL जो हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं। LED की बात करें, LED को वहाँ पे लगाया गया जहाँ पे हाई इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने 10 वाट के ही क्या ले लिए, LED ले लिए। मतलब जहाँ पर कम कम सेम दोनों 10 वाट के हैं, तो जहाँ पे कम लाइट की ज़रूरत है वहाँ पे CFL लगा दिए 5, और घर के जिस पार्ट में ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पे पढ़ाई करनी है, जहाँ पे कोई ड्राइंग का काम होता है या किचन में, तो वहाँ पे हमने LED को लगा दिया 10 वाट के। अब फ़ैन की बात करते हैं, तो अगर फ़ैन को देखें तो हमारे पास जो मैंने सीलिंग फ़ैन का जो रेटिंग दी, आपने जो स्नैपशॉट लिया थोड़ी देर पहले, तो सीलिंग फैन की रेटिंग कितनी दी गई है, 60 वाट की दी गई है। ये सीलिंग फैन कितना हो गया, 60 वाट का, यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, सीलिंग फैन कंसीडर कर लिया। इसके बाद AC। AC मैंने कहा कि
1 टन का एसी है, 1 टन के एसी के लिए हमने कितना कहा था, 1000 वाट, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 1000 वाट का एसी कंसीडर किया गया। फ्रिज 165 लीटर का फ्रिज है, तो फ्रिज के लिए मैंने कितना लिखा था, फ्रिज 165 लीटर फ्रिज के लिए हमने कहा था कि फ्रिज कितना होगा, 100 वाट का। आप देख रहे होंगे, आपने जो स्क्रीनशॉट अगर लिया होगा तो ये 100 वाट का है। मैंने यूनिट यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, आपको यहाँ पे यूनिट भी लिखनी क्योंकि स्पेस नहीं है। और टीवी की अगर बात करते हैं तो टीवी कितना है हमारा, टीवी इफ यू विल हंड्रेड। कंसीडर टीवी, देन द रेटिंग ऑफ द टीवी इज, टेलीविजन रेटिंग इज 100 वाट। एक सिंपल सा टीवी हमने लिया 100 वाट का, जो हमने रेटिंग में दिया हुआ था। और अगर वॉशिंग मशीन की बात करते हैं तो वॉशिंग मशीन 325 वाट की है। यहाँ पर लिख लेता हूँ 325 की वॉशिंग मशीन है। तो ये आपके पास टेबल बन करके आ गई। अप्लायंसेस कितने यूज़ हो रहे हैं, एक अप्लायंस की कितनी क्या रेटिंग है, पर अप्लायंसेस कितना वॉट है, और कितना क्वांटिटी हम घर में यूज़ कर रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अब मुझे क्या करना है, टोटल वॉट निकालना है। एक सी एफ एल 10 वाट का है तो टोटल 5 CFL कितने जाएंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, इट विल बिकम एज 50 वाट। कितना हो गया, 50 वाट, 5 × 10। एक एलईडी अगर 5 वाट का है तो 10 एलईडी कितने के जाएंगे, सॉरी अगर एक एलईडी 10 वाट का है तो 5 एलईडी कितने जाएंगे, 50 वाट के जाएंगे। तो ये हो गया 50 वाट। इनको भी सेपरेट कर देता हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। थर्ड हमारे पास क्या है, फैन है। मैंने कहा 60 वाट के फैन है और 5 फैन हमें यूज़ करने, जो कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 और 5, 60 × 5 कितना था, 300, देन इट बिकम एज 300 वाट। टोटल फैन जितने यूज़ हो गए उन पूरे सारे फैन को ऑपरेट करने के लिए हमें 300 वाट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अब एसी की बात करते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल है। 1000 वाट का है और एक है तो ये कितना हो जाएगा, 1000 वाट, तो ये हो जाएगा 1000 वाट का एक एसी। देन इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, फ्रिज है। फ्रिज के लिए अगर हम देखें तो फ्रिज हमने कहा कि 100 वाट का फ्रिज होगा और एक फ्रिज है तो कितना हो गया, 100 हो गया। देन टीवी को देखते हैं तो टीवी 100 वाट का है और एक टीवी है तो कितना हो जाएगा, 100 वाट हो जाएगा। वॉशिंग मशीन 325 वाट की एक है तो कितना हो गया, ये 325 वाट हो गया। अब हमने ये टोटल लोड लिख लिया, सारे अप्लायंसेस की टोटल रेटिंग लिख ली। अब इन रेटिंग को लेकर अगर मैं कैलकुलेट करूं, देखता हूँ कि कितना रिजल्ट आता है। फर्स्ट इज 50, प्लस सेकेंड इज 50, थर्ड इज 300, प्लस 1000, प्लस 100, प्लस 100, प्लस 325, कितना आता है, 1925। तो 1925 यूनिट कितनी जाएगी, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 1925 वाट। 1925 वाट का टोटल कनेक्टेड लोड हमारे पास आ गया है। वह चेक कर लेते हैं, 50, 50, 100, 300, 400, 1400, 1500, 1600, हाँ 1925 का टोटल कनेक्टेड लोड हमारे पास यहाँ पर आ गया। ये एक छोटा सा कैलकुलेशन था जिससे मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आप अपने घर के लोड का या किसी पर्टिकुलर रूम का, या फिर कोई आप डिज़ाइन करना चाहते हैं रूम, उसके लिए आप लोड कैलकुलेट अगर करते हैं तो कितना लोड टोटल होगा, उसको आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमें सोलर सिस्टम की बात करनी होगी तो सोलर सिस्टम की खास बात ये है कि सोलर में हमें जब सिस्टम को रूफ टॉप पे, छत पे पैनल्स को लगाना होता है तो सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें कितना, हमारे पास लोड क्या है, कितने वॉट के लोड के लिए हमें पैनल लगाना है। तो अगर मैं इस केस स्टडी की बात करूं, इस वाली कंडीशन की बात करूं, तो यहाँ पे कैलकुलेट होकर के रिजल्ट कितना आया है, 1925। इसका मतलब हमारा जो पैनल लगेगा उसकी जो रेटिंग होगी वो 1925 की 1925 वाट की होनी चाहिए। अगर मार्केट में आपको 100 वाट का पैनल मिल रहा है, और अगर को मोटा मोटा कंसिडर करें तो 1925 में कितना हो जाएगा, 2000, अगर उसको लेकर के चलते हैं। तो अगर मार्केट में 100 वाट का पैनल चाहिए अवेलेबल है, तो आप बोलोगे सर 100 100 वाट के अगर मैं 20 पैनल लेकर के आऊँ, तो अगर 20 पैनल को आपस में कनेक्ट करेंगे
तब वो टोटल 2000 वॉट की पावर को प्रोवाइड कर पाएगा। ये पहली चीज़। और दूसरा अब हम ये देखेंगे कि क्या ये 2000 वॉट की पावर हमारा दो जो हमने 20 पैनल लिए 100 वॉट के कनेक्ट किया, तो क्या वो वाकई में 2000 वॉट की पावर को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या फिर एक्चुअल एक्चुअल कंडीशन में वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इसको हम आगे देखेंगे। अभी लोड कैलकुलेशन था। तो इसके बाद आपका जो असाइनमेंट है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो असाइनमेंट ये है कि आपको एक केस स्टडी लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक केस स्टडी ली है, आपको एक केस स्टडी लेनी है अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। आप अपने घर के सारे लोड को भले ही ना काउंट करें, लेकिन एक लिस्ट बना लें। आपने 8 10 12 इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनकी आपने एक लिस्ट बनाई, जैसे मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है, और उनकी क्वांटिटी को मेंशन किया। और आज जो आप कंडीशन लेंगे, जो क्वांटिटी मेंशन करेंगे, जो लोड लेंगे, इसी को हमें कंटिन्यू करना है। अब हर एक स्टूडेंट का अलग कैलकुलेशन चलेगा। आपने अभी इसके बाद जो दूसरी क्लास होगी उसमें आपको लिख के रख लेना है टोटल लोड आपने क्या कंसीडर किया, उसकी क्वांटिटी, उसका वॉटेज, और इस तरह से आपको फाइनल कैलकुलेट करना है कि इतना वॉट हमें, हमारे पास इतने वॉट के लिए कैलकुलेशन हमें लेकर के चलना है। और उसके बाद जब हम पैनल कैलकुलेशन करेंगे, पैनल की साइजिंग कैलकुलेशन करेंगे, तो वो हर एक स्टूडेंट का अलग चलेगा। जैसे किसी का अगर ये 1000 वॉट निकल करके आया, तो 1000 वॉट के लिए कितने पैनल चाहिए आप अलग कैलकुलेट करेंगे। और किसी का अगर 1500 है तो उसको कितने पैनल चाहिए तो वो अलग कैलकुलेशन करेगा। मैं अपने केस में यूनिफॉर्मिटी के लिए हमेशा इसी कंडीशन को लेके चलूँगा। मेरा केस ये फिक्स है। मैं इस केस को लेकर के सारे के सारे कैलकुलेशंस आपको आगे बताऊंगा, और आपने जो कंडीशन खुद लेंगे उसको आप आगे लेकर के प्रोसीड करेंगे। तो आपको ये काम अभी करना है, पहली चीज़। दूसरा, इतना समझ में आ गया। अब जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं एक बल्ब को दूसरे बल्ब से रिप्लेस कर दूं, एक मैं पुराने फ़ैन को नए फ़ैन से रिप्लेस कर दूं, तो उससे क्या एडवांटेज होता है। एक छोटी सी केस स्टडी वो समझ लेते हैं, क्योंकि उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इरेज कर लेता हूँ। मैंने जो एग्जांपल थोड़ी देर पहले लिया था मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया था, मान लीजिए कि आपने कहा, आपने एक बल्ब लिया हुआ है, 60 वॉट का बल्ब। ठीक है, ये जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर मैं उसके लिए एलईडी लाइट को कंसीडर करूं, तो एलईडी लाइट आपने कहा कि 8 वॉट की एलईडी लाइट को ला करके अगर आप लगाते हो, तो 8 वॉट की एलईडी लाइट उतनी ही लाइट प्रोड्यूस करेगी, प्रोवाइड करेगी, जितना 60 वॉट का बल्ब प्रोड्यूस करता है। पहली चीज। अब आपने कहा कि वर्किंग आवर्स को अगर आप देखें, वर्किंग आवर्स, आपने कहा वर्किंग आवर्स कितने हमें ले लिए, 10। एक दिन में 10 आवर्स के लिए बताओ, हमने क्लासरूम का एग्जाम्पल लिया था। तो एक दिन में एक दिन के अगर ऑपरेशन की बात करें, 1 डे ऑपरेशन कितना हो जाएगा, 1 डे। एक दिन में ऑपरेशन जब होगा तो कितना हो जाएगा बल्ब के लिए, ये हो जाएगा 60 वॉट का बल्ब मल्टीप्लाइड बाई 10 आवर्स। और अगर हम बात करें एलईडी के लिए, तो ये ऑपरेशन कितना हो जाएगा, 8 वॉट की एलईडी मल्टीप्लाइड बाई 10 आवर्स। तो ये हो जाएगा 600, और यहाँ कितना हो जाएगा, 80 वॉट हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 1 मंथ के लिए, अगर मैंने 1 मंथ कैलकुलेशन कंडीशन दी, 1 मंथ मैंने कहा बल्ब जब ऑन रहता है तब क्या निकल के आते हैं रिजल्ट्स, और 1 मंथ में अगर एलईडी को लेके चलते हैं तब क्या रिजल्ट निकल के आएंगे। तो बल्ब के लिए कहता है 1 मंथ मीन्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए 30 डेज। 30 डेज, अगर 30 डेज लेके चलें, तो कहता है कि एक दिन में बल्ब को चाहिए 600 वॉट आवर मल्टीप्लाइड बाई 30 डेज, ये हो जाएगा 1 मंथ। एक मंथ में बल्ब कितनी एनर्जी यूज करेगा, 600 मल्टीप्लाइड बाई 30 वॉट आवर एनर्जी। और अगर एलईडी के लिए बात करें तो कितना आ रहा है, एलईडी आ जाएगा 8 × 10, इट विल बिकम एज 80 मल्टीप्लाइड बाई 30 डेज, इट विल बिकम एज 80 × 30, इट विल बी द वॉट आवर्स। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 600 × 30 वॉट आवर, यहाँ पर 80 × 30 वॉट आवर्स निकल करके आया। जब कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर मैं कर लिख लेता हूँ अलग से। बल्ब ने जो एनर्जी यूज करी वो कितनी है, कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। 1 मंथ में कितना एनर्जी यूज करी, 600 मल्टीप्लाइड बाई 30, इट कम्स आउट एज and 1800 वॉट आवर।
और इसको हम लिख सकते हैं किलो वाट आवर में, किलो मीन्स 10⁻³ तो हो जाएगा 18 वाट आवर, 18 किलो वाट आवर, KWH किलो वाट आवर। और अगर मैं बात करता हूँ एलईडी की, तो एलईडी वाले केस में क्या हो जाएगा, एलईडी के केस में 80 × 30 इट विल बिकम एज 80 मल्टीप्लाइड बाई 30 इट विल बिकम एज 2400 वाट आवर। किलो वाट आवर करेंगे तो 1000 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2.4 किलो वाट आवर। तो किलो वाट आवर जो है वो यूनिट्स है, 18 यूनिट्स, 18 किलो वाट आवर में 18 यूनिट्स को यूज किया एक बल्ब ने, और 2.4 यूनिट्स को यूज किया कितने, एक एलईडी ने। अब फर्दर कैलकुलेशन देखते हैं। एक अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें, अगर मैं बिल्स के फॉर्म में बात करता हूँ यहाँ पर, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि बिल जो है कॉमर्शियल बिल वैसे थोड़ा ज़्यादा होता है, अगर मैं बोलूँ कि ₹10 पर यूनिट, एक यूनिट के लिए 10 रुपए का बिल आता है। तो बल्ब वाले केस में कितना बिल आएगा, ये बल्ब का केस है। बल्ब के केस में आपके पास एक मंथ में कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, 18 किलो वाट आवर मीन्स 18 यूनिट कंज्यूम हुआ। तो बल्ब के लिए बिल कितना आएगा, बल्ब के केस में बिल आ जाएगा 80 80 यूनिट्स और 10 रुपीज पर यूनिट। तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब 18 यूनिट खर्च किया गया और एक यूनिट की कॉस्ट थी 10 रुपए, तो ये बिल कितना आ गया, 180 रुपए का बिल आ गया। ये रुपए है, सिंबल ऑफ रुपीज। और अगर मैं यही बात करता हूँ एलईडी बल्ब के लिए, एलईडी, तो एलईडी के लिए बिल कितना होगा, केवल हमने 2.4 यूनिट खर्च किया। यहाँ पे देखिए 2.4 किलो वाट आवर मीन्स 2.4 यूनिट्स को यूज़ किया गया, मल्टीप्लाइड बाई कितना किया हमने यहाँ पर, 10 रुपीज़ जो हमने पहले कहा था। 10 रुपीज़ अगर यूनिट चार्जेस हैं, देन इट विल बिकम एज 24 रुपीज़। इट मीन्स कि 24 का बिल आया एलईडी से और 80 रुपीज़ का बिल आया कैसे, बल्ब से आया। अब यहाँ पे मैंने जो कंडीशन ली हुई थी, वो बल्ब मैंने यहाँ पर एक बल्ब लिया था और एक एलईडी लिया था। अगर मैं ये बात करूँ कि एक क्लासरूम की बात करूँ, अगर आप अपने एक क्लासरूम में देखें तो मुझे लगता है कि अगर आपने काउंट किया होगा तो कम से कम 20 आपको बल्ब की ज़रूरत पड़ती है। और अगर उन 20 बल्ब को 20 एलईडी से रिप्लेस कर दिया जाए तो कितनी एनर्जी की सेविंग होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पार्ट को मैं ज़रा इरेज करता हूँ। अभी तक हमने एक बल्ब को का कंपैरिजन देखा एलईडी के साथ में। और अभी हमारे मीटिंग का टाइम क्योंकि ओवर होने वाला है, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टडी अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। आफ्टर 15 मिनट्स इट मीन्स कि 1:15 पे हम अपनी दूसरी क्लास रखते हैं, जिसमें हम इस कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। और क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आज मेरे कनेक्शन में, इसलिए मैं चैट बॉक्स को ओपन करके नहीं देख पाया हूँ कि क्या क्या क्वेरीज आई हैं। मैं अभी देख कर क्वेरीज को मैं उन सारे आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा। तो फर्दर हम आगे कंटिन्यू करेंगे 1:15 पर। अपने डाउट्स आप तैयार रखिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।